हाय एवरीवन, वेलकम टू इकॉन बाय सुरभि एंड वेलकम टू द सितंबर स्पेशल सीरीज। तो आई होप आपने जो लास्ट वीडियो था वो अच्छे से कवर कर ली होगी। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो भी मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं वो एटलीस्ट सितंबर के लिए इतना कंटेंट तो देख के जाएं। और मैं ये वाला सारा कंटेंट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से करवा रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के स्कूल्स में जो सितंबर एग्जाम में मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स ही आती है गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है, तो देखो, तो जो आज का टॉपिक है, जो ये वाला है ना, ये थ्योरी ऑफ डिमांड में से है, जो मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था। तो जो आज वाला टॉपिक है वो है हमारा मूवमेंट मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। कि डिमांड कर्व में मूवमेंट एंड शिफ्ट कैसे होती है। ये वाला क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में पूछते हैं कि मूवमेंट एंड शिफ्ट आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, एक होती है मूवमेंट, एक होती है शिफ्ट। ठीक है, मूवमेंट में होती है एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन, एंड शिफ्ट में होती है इंक्रीज इन डिमांड कर्व एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व। अब देखो, एक्सटेंशन की होती है, कंट्रैक्शन की होती है। जो एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन है ना, ये होती है ड्यू टू प्राइजेस एंड इसमें अदर फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, एंड जो इंक्रीज एंड डिक्रीज है वो अदर फैक्टर्स के कारण होती है। मतलब बाकी डिमांड को जो भी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारी इनकम है, वेदर है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, टेस्ट एंड हैबिट्स हैं, तो ये सब इफेक्ट करते हैं। बट इसमें हमारे क्या है, प्राइजेस हम क्या मान के चलते हैं, हमारे प्राइजेस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखो, हम सबसे पहले एक्सटेंशन को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। अब मैंने इसमें बोला है कि इसमें प्राइस इफेक्ट कर रहे हैं, बट हमारे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है। देखो, प्राइस ऑफ एक्स, डिमांड ऑफ एक्स। अब एक्सटेंशन मतलब बढ़ना। अब आपकी डिमांड क्यों बढ़ेगी, मान लो मेरे प्राइजेस 10 से 5 हो गए, तो मेरी डिमांड 20 से 30 यूनिट्स होगी। ठीक है, तो अब इसमें हम एक्सटेंशन कैसे बना के दिखाएंगे, डायग्राम में कैसे बनेगा। रुको, मैं इरेज ही कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। एंड आप अब अच्छे से ज़्यादा, मतलब मेरे को लगता है रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, मे बी वीडियोज़ रेगुलर नहीं है शायद इस वजह से, बट कंटेंट तो आता ही रहेगा सितंबर तक। आई विल प्रॉमिस यू कि ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, वो मेरी टेंशन है। अब देखो, एक्सटेंशन में क्या होता है, प्राइस, डिमांड। मान लो मेरी किसी चीज़ का प्राइस कम हो गया और उसकी क्या है, डिमांड बढ़ गई। अब एक्सटेंशन में कैसे बनता है डायग्राम, डिमांड का बना लो पहले तो। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको कभी भी वो नहीं करूँगी, रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप बिल्कुल यूनिट्स, मतलब वैसे आपने डायग्राम लेबल करना है, पर ये ज़रूरी नहीं होता इधर 5, 10, 20 आप बच्चों की तरह वो लिखने बैठोगे। अब एक्सटेंशन में हमने क्या दिखाया, प्राइस कम हो गया, मेरा ये प्राइस कम हो गया और मेरी ये डिमांड इंक्रीज होगी, मतलब कि हम थोड़े से ज़्यादा की तरफ आए हैं। तो ये चीज़ मेरी किस में जाएगी, एक्सटेंशन में। ठीक है जी। एंड अगर हम कॉन्ट्रैक्शन बनाए, कॉन्ट्रैक्शन इसका ऑपोजिट, प्राइस, डिमांड, 5, 10, 30, 20। अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनेगी, डिमांड कर्व सेम वैसे ही है। अब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। अब प्राइस बढ़ने पर मेरी डिमांड क्या होगी, कम होगी ना, मीन्स हम यहाँ से इस एरो से ज़्यादा से थोड़े की तरफ आए हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक एक्सटेंशन है, एक कॉन्ट्रैक्शन है। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू प्राइसेस हैं, जिसमें हम अदर फैक्टर्स हमारे क्या लेके चलते हैं, हमारे कॉन्स्टेंट। ठीक है, उसके बाद है हमारा इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ये आपको 6 नंबर में पूछते हैं, तो इसको किसी भी हालत में छोड़ के मत जाना। आगे है इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब इसमें हम क्या लेके चलते हैं कि हमारे प्राइजेस कांस्टेंट है, बट हमारी डिमांड को अदर फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं। मान लो प्राइस, डिमांड, यहाँ पे प्राइस 5 है, यहाँ भी प्राइस 5 है, इधर मैं 10 चीज़ें ले रही थी, इधर मैं 20 चीज़ें ले रही थी। अब इसके पीछे क्या कारण है, मान लो कि सर्दी में मैं आइसक्रीम कंज्यूम नहीं कर रही थी, सर्दी में भी वही प्राइस था आइसक्रीम का और गर्मी में भी वही प्राइस है। अब गर्मी में मैं क्यों कंज्यूम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को वेदर इफेक्ट कर रहा है। तो इसमें हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से। प्राइजेस हमारा कांस्टेंट है, ये मेरा पहले वाला डिमांड का और ये वाला अब वाला। ठीक है जी, इतनी चीज़ क्लियर है। और अगर डिक्रीज में हमने बनाना है, सेम वही चीज़, प्राइस, डिमांड, प्राइस 5, 5, 20, 10। डिमांड पहले से कम होगी ना, तो हमारा डायग्राम कैसे बनेगा,
कुछ इस तरह से। मीन्स जो मेरा डिमांड कर्व है वो कहाँ आ गया, पीछे की तरफ आ गया। ठीक है, आप ये वाले डायग्राम्स को पहले खुद से बना के देखो, अगर आपको इनमें कोई डाउट आए चारों डायग्राम्स में तो मेरे को बताना, ठीक है। और एक टॉपिक आपका और है इसमें, मैंने उस दिन नहीं करवाया था, दैट इज द फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड या फिर डिमांड फंक्शन की डिमांड को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब डिमांड फंक्शन है ना जो, वो बेसिकली दो तरह का होता है। रुको मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। देखो, जो डिमांड फंक्शन है ना हमारा, डिमांड फंक्शन दो तरह का होता है। कौन सा? एक तो होता है हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और एक होता है हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन। अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में क्या होता है कि जो डिमांड है वो हमारी सिर्फ एक फैक्टर के कारण इफेक्ट हो रही है, मतलब सॉरी एक फैक्टर नहीं, मतलब एक पर्सन की डिमांड कौन से फैक्टर से इफेक्ट होती है, और मार्केट डिमांड में मतलब एक से ज्यादा लोगों की हम बात करते हैं। अब इंडिविजुअल की डिमांड कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड है। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अब पी ऑफ एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ गुड या फिर प्राइस ऑफ ऑन गुड। जो वो पर्सन वो चीज को खरीद रहा है उसके प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशनशिप है। अगर प्राइस किसी चीज का कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, और अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेकंड है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमारी क्या आ जाती है, एक आती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक होती है हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो दोनों एक साथ काम करती हैं, एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं कि जो हम एक से दूसरी के जगह पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोक, पेप्सी, मैंने आपको पहले भी समझाया था। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोक के प्राइसेस बढ़ गए तो लोग पेप्सी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और इसमें क्या होता है कि वो दोनों चीजें इकट्ठी यूज होती हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा इनकम। इनकम के साथ कौन सा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव, की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। टी में आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की, कई बार एक कंज्यूमर कोई पर्टिकुलर टेस्ट पे स्टक होता है तो वो उसमें फिर प्राइस नहीं देखता, वो चीज को खरीद ही लेता है। एंड एफ में आ जाता है हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कि अगर किसी कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में किसी चीज के प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो उसकी डिमांड अभी ही कर लेता है, और अगर उसको लगता है कि कम होंगे तो वो अभी नहीं करता, वो फ्यूचर में ले लेगा। ये था हमारा इंडिविजुअल। और मार्केट में ये वाले सारे तो आएंगे ही आएंगे, साथ में क्या आ जाएगा, पॉपुलेशन, सीजन एंड क्लाइमेट, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये वाले आपने दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने क्योंकि ऑलरेडी हमने ये चीज एक्सप्लेन कर दी। अब पॉपुलेशन में क्या आएगा कि जहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ की डिमांड भी ज्यादा होगी, और जहाँ की पॉपुलेशन कम है वहाँ की डिमांड भी कम होगी। देन सीजन एंड क्लाइमेट भी आएगा कि आप किस तरह के सीजन में रह रहे हो। जैसे कि आप मतलब सपोज जैसे पंजाब में गर्मी ज्यादा तो मतलब यहाँ पे सर्दी की चीजों की डिमांड कम होती है। आप हिमाचल वाली साइड चल जाओ, वहाँ सर्दी ज्यादा है तो वहाँ पे सर्दी वाली चीजों की डिमांड ज्यादा होती है। ठीक है, देन है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी की, सरकार की पॉलिसी किस तरह की है कि वो अगर गवर्नमेंट कोई चाहती है कि कोई चीज़ बिके तो उस पर सब्सिडी दे देती है, अगर वो चाहती है कि कोई चीज़ ना बिके तो उस पर क्या लग जाता है, हमारा टैक्स लग जाता है। और लास्ट है हमारा फ्यूचर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में आता है कि आपकी जो सोसाइटी में किस तरह के लोग रह रहे हैं, जिससे क्या है, जैसे मान लो अमीर लोग रह रहे हैं तो लग्जरी चीज़ें बिकेंगी, अगर आपकी सोसाइटी में सपोज गरीब लोग रह रहे हैं तो आपकी नेसेसरी चीज़ें बिकेंगी, और अगर आपकी सोसाइटी में मिडिल क्लास है तो कंफर्ट चीज़ें बिकेंगी। ठीक है जी, तो मैंने ये वाला चैप्टर सारा डन करवा दिया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, जब मर्जी पूछ सकते हैं आप मेरे से। और अब हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल्स मैं दोबारा से नहीं करवाऊंगी क्योंकि न्यूमेरिकल्स मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, ये छोटी वीडियो रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ये काफ़ी हेल्पफुल सीरीज रहेंगी आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।